अमेरिका और ईरान के बीच अभी कोई डील घोषित नहीं हुई है, लेकिन ईरान ने होर्मुज पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने होर्मुज में शिपिंग को मैनेज करने के लिए दूसरे देशों के जहाजों से टैक्स वसूली के लिए एक सरकारी एजेंसी का गठन कर दिया है। युद्ध में ईरान ने होर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और अब वह उसके ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है। सर, ये एजेंसी कैसे काम करेगी? होर्मुज के ट्रैफिक पर क्या असर होगा इसका? देखिए, ये एक तरफ संधि की बातचीत, जब मैंने आपसे कहा कि होर्मुज को ईरान इस चर्चा से बाहर निकाल लाया, और निकाल ही नहीं लाया बल्कि इजिप्ट वाला जो मॉडल था, जो स्वेज के लिए जिस तरीके की कंपनी बनी थी, उस पर इजिप्ट ने बाद में कब्जा किया था। कंपनी यूरोप के देशों ने बनाई थी। उसी मॉडल पर एक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी गठित कर दी गई है। हम आपको बताते रहे हैं पहले कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जो स्ट्रेट हैं, जो जल संधियां हैं, उन जल संधियों पर यूनाइटेड नेशंस का एक कानून लागू होता है जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ईरान ने कभी इस संधि को रेटिफाई नहीं किया था, इसे स्वीकार नहीं किया था। तो ये जो नई एजेंसी बनाई गई है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी या पर्शियन गल्फ अथॉरिटी जो इसे कहा जा रहा है, ये सरकार की एजेंसी है जिसको ईरान के सुरक्षा व्यवस्था के तहत, यानी इनडायरेक्टली आप माने आईआरजीसी के तहत इसे बनाया गया है। इसको ऑथराइज किया गया है इसके दस्तावेज के तहत कि ये यहां से गुजरने वाले कॉमर्शियल वेसल से टैक्स वसूलेगी। तो देखिए, एक होर्मुज पर पहले टोल लगाया, फिर उस टोल पर तमाम प्रतिरोध के बाद उसे कायम रखा, फिर होर्मुज को वार्ताओं का प्रमुख हिस्सा बनाया ईरान ने, और अब आधिकारिक रूप से इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, यानी एक संस्थागत रूप दे दिया। एक कंपनी, एक संस्था बना दी गई, सरकारी संस्था बना दी गई। इसके फंक्शंस, इसके पावर डिफाइन किए गए हैं। ये टैक्स वसूलेगी, नियम तय करेगी, ट्रांजिट परमिट देगी, किस जहाज पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, कौन से देश होंगे, उनको क्या क्या सूचनाएं देनी पड़ेंगी। गुजरने से पहले जो आमतौर पर ऐसा होता है कि आपको शिपिंग कंपनियों को सूचनाएं देनी पड़ती हैं, वो सारी सूचनाएं देनी पड़ेंगी। और इसे पॉलिटिकल फ्रेमिंग में एक स्पेशल रिजीम के तरह इसका ईरान ने कहा है अंदर कि अपने स्टेट ऑफ होर्मुज के लिए ये एक स्पेशल रिजीम बना रहा है, और इसके साथ होर्मुज को एक स्पेशल एसेट का दर्जा दिया गया है। यही वो सबसे बड़ा घटनाक्रम है जहां से जब ये जंग वापस लौटेगी और युद्ध खत्म होगा, तब तक बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए ये तय कर पाना कि वो होर्मुज का पूरा नियंत्रण ईरान को दे दे। लेकिन यहां से 20% दुनिया का 20% तेल और गैस निकलता है। ईरान की पूरी तैयारी है कि वो होर्मुज को इस जंग में हासिल करके इसे छोड़ने को के पक्ष में नहीं दिख रहा है। तो ये अथॉरिटी अपने आप में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आज का। सर, दो छोटे छोटे सवाल और मन में आया आपकी बात सुन के। एक तो वो यूएस के ब्लॉकेड का क्या होगा, वो हट गया है, इस अथॉरिटी के साथ चलेगा, नहीं चलेगा, क्या कैसे? और दूसरा सर, एक स्थिति ये जानना चाहेंगे कि जब ये सब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब क्या होर्मुज पर ईरान का इतना प्रभाव नहीं था जो अब उतना ज्यादा और बढ़ जाएगा? पहले दूसरा सवाल पहले लेते हैं। होर्मुज पहले लगभग किसी और भी स्टेट के तहत था, जैसे दुनिया के बाकी भी स्टेट है, जैसे मलक्का है, बसफोरस है या जिब्राल्टर है, या अन्य दुनिया के जो जल संधियां हैं, वो यूनाइटेड नेशंस के कानून के तहत आते हैं। उनमें सबका रास्ता होता है, सब उसमें निकलते हैं। कोई भी एक देश वहां टोल नाका नहीं लगा सकता कि अपने लिए वो टैक्स वसूलना शुरू करते। तो जितने भी नेचुरल स्टेट हैं, वो सामूहिक रूप से पूरी दुनिया की संपत्ति और रास्ते माने जाते हैं। वहां कोई सुविधा, कोई जानकारी, कोई चीजें दी जाती हैं तो जो आसपास के देश हैं वो उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हाँ, अगर होर्मुज के पास किसी बंदरगाह पर कोई जहाज लंगर डालता है तो ईरान उसकी फीस वसूल करता है। परिस्थिति होर्मुज के बाद यह बदली कि ईरान ने इस पर कंट्रोल कर लिया, और पहली बार कोई नेचुरल स्ट्रेट पर नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू कर दी ईरान ने इस युद्ध के साथ। लगभग ऐसी ही कोशिश इससे पहले कुछ और जगह भी हुई थी, पर वो उतनी सफल नहीं हुई, उतनी मजबूत नहीं हुई, लेकिन ईरान ने इसे स्थापित कर दिया। अब अमेरिका का जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था वो 2-3 दिन चलने के बाद वापस आ गया। कल यह माना जा रहा है कि उसी प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत कोशिश हुई थी एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को होर्मुज में घुसाने की, और उस पर ईरान ने हमला कर दिया। यानी ईरान पूरी ताकत से होर्मुज में किसी को आने नहीं दे रहा है। फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका गया। कल का घटनाक्रम में माना जा रहा है कि फ्लैश पॉइंट की तरफ ले जा सकता था, तो उसे रोक दिया गया। ब्लॉकेड बना भी हुआ है, नहीं भी बना हुआ है, क्योंकि सेंटकॉम ने कहा है कि जो निष्पक्ष देशों के जहाज हैं वो गुजर सकते हैं, लेकिन होर्मुज के उस पार जो जहाज फंसे हुए हैं उनको ईरान अपनी शर्तों
पर ही निकलने दे रहा है। जैसा हम आपको बताते भी रहे हैं कि होर्मुज के पास एक छोटा और रास्ता है, पतला रास्ता है खर्क के पास का, जहां से एक अलग से चैनल ईरान ने क्रिएट किया है। वो चैनल दरअसल ईरान के अपने इंटरनेशनल वाटर्स की सीमा के तहत आता है। समुद्र में हर देश की एक अपनी सीमा होती है और उसके बाद का समुद्र सबका समुद्र होता है। तो अब जो होर्मुज के मुख्य हिस्से को ईरान ने अपनी अपनी बोट से, अपने अपने मिसाइल के हमलों की ताकत से रोक रखा है और अपने सीमा के पास का, अपनी समुद्री सीमा के भीतर के चैनल को खोला है और वहीं ये टोल लगाया गया है। आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि ईरान इस चैनल को और ज्यादा डेवलप करेगा, इस और यहीं से जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाएगी। परिस्थिति क्या बनती है क्योंकि किसी को पता नहीं है, दुनिया के देश नक्शे पर बैठेंगे तभी डिसाइड करेंगे। खतरा यह है कि ईरान की अगर ये पूरी कोशिश स्थापित हो गई, जो होती दिख रही है, 40 से 50% स्थापित होती दिख रही है, तो फिर ये पूरी दुनिया भर के स्टेट्स के लिए मॉडल बन जाएगा। जो लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं, हमने एक विस्तृत अर्थम इस पर किया था और आपको लगभग 1 महीने पहले बताया था मार्च में कि ये परिस्थिति आएगी जब दुनिया की जल संधियों पर आसपास के देश अपना कब्जा करना शुरू कर देंगे और ये ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इसके बाद रिस्क प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनियों के नजरिए बदलेंगे। अगर आप देखना चाहें कि कौन सी स्टेट है, वहां कौन कब्जा कर सकता है, किसके पास कितना कितना अधिकार है, कितना कितना सामान, कितना परिवहन उन स्टेट से, उन जल संधियों से होता है, तो उस अर्थम को आप जरूर देखें। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। बिल्कुल, तो आप इस अर्थम को भी जरूर देखें और यहां भी स्थिति को स्पष्ट समझें कि पहले सबका था, अब वो ईरान का हो जाएगा, ईरान उस पर कब्जा कर लेगा। ऐसी स्थिति फिलहाल बनती दिख रही है। 40 से 50% इस ओर ईरान बढ़ भी चुका है, जैसा अंशुमान जी की बात से पता चला।